आदरणीय श्रोतागण, उपस्थित हमारे सभी समस्त श्रोता बंधु, आज ये रिया स्टूडियो के सौजन्य से, जिसके निर्माता हैं श्रीमान गौरव यादव, आज ये पवित्र आख्यान भगवान शंकर की दूसरी शादी हेमांचल की पुत्री गिरिजा के साथ में किस तरह से हुई थी, तो आइए गौर करते हैं। मैं जितेंद्र शास्त्री, ग्राम बादरी से परम पूजनीय गुरुदेव प्रवेश कुमार शास्त्री जी का शिष्य हूं, तो आ जाओ देखते हैं। पहला विवाह जैसा इनका सती के साथ में हुआ, उन्होंने अपने पिता के यहाँ जाकर के अपने पति की बात न मान करके अपनी जान दे दी। उसके बाद में वही सती हेमांचल के घर में जब प्रकट हुई हैं मैना के गर्भ से, तो ये कहानी छोटी सी हम आपके समक्ष दर्शाने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए साथियों। वही सती भगवान शंकर की जो पत्नी थी, जब हेमांचल के घर में के हेमांचल के आंगन में प्रकट भई सुकुमारी, अरे हेमांचल के आंगन में जब प्रकट भई सुकुमारी, खन में बड़ी मनु खर नादान बिटरिया वाली, गिरिजा हेमांचल के घर में जब मैना के गर्भ से जन्म लिया है, महाराज बंधाई बज रही है भारी, और बाई समय के बीच नारद आए गए तब बीगन बाई घर में आज फुसकी बिछाए रही है, भैया है मां चल के घर में खुश तो पंख बिछाए रही है। गिरिजा ने जब जन्म लिया है हेमांचल के घर में, बधाई बजाई जा रही है, बड़े खुश हैं सभी नर नारी। तब तक देव ऋषि नारद का आना हो गया, और नारद को जब देखा है तो हेमांचल कहने लगे, बाबा जी बड़ा सौभाग्य है हमारा, हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, और सौभाग्य सबसे बड़ा इसलिए है कि आप जैसे संत ऐसे शुभ अवसर पर प्रकट हुए हो। महाराज क्या आप हमारी बेटी की दिन दिशा बताओगे? नारद बोले, क्यों नहीं बताएंगे, बुलाओ लड़की को। कहां है? गिरिजा को बुलाया तो देव ऋषि नारद जो थे, नारद ने जब गिरिजा को बुलाया है, हेमांचल की पुत्री जो थी, तो जवाब दिया है हेमांचल, ये तुम्हारी जो कन्या है सुंदर बहुत है, लेकिन इस लड़की का नाम हमारी तरफ से आप गिरिजा रख लो, बहुत अच्छा नाम है। और एक काम जरूर करना, इस लड़की को जो आप लड़की समझ रहे हो, लेकिन बाबा नारद बोले हैं कि नारद ने कही है मांचल, और ये कन्या नाय भवानी।
भक्ति प्रकटानी है, कछु त्यारे भाग निशानी है। जवाब दिया है हेमांचल, सुनो, सुंदर बहुत है ये लड़की, बड़ी चतुर चालाक निकलेगी, गिरिजा इसका नाम है, लेकिन ये देवी का ही अवतार है। जो इतने शब्द सुने तो बड़े खुश भये। हेमांचल, अरे खुश भक्ति छाए गई तन में, नारद को बैठा लेते हैं। जवाब दिया है, भगवान कैसी बात कर रहे हो आप? नारद बोले, बिल्कुल सत्य है, तुम्हारी कन्या एक देवी के समान है। भोले बाबा इसके पति बने। जो इतने शब्द सुने हैं तो भोले बाबा को नाम सुन के थोड़ी सी खुशी और बढ़ी। जवाब दिया है, अगर ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान शंकर जैसे पति हमारे घर में हमारे दामाद बन के आएंगे तो इससे बढ़िया बात कौन सी है। नारद उठे और चले गए। धीरे 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 गिरिजा कुछ बड़ी भई, लेकिन दिल में यही विचार है कि कौन वो दिन होगा जब मैं भगवान भोले बाबा की पत्नी बनके कैलाश पर्वत पर जाऊंगी। मन में बड़ा विचार करती हैं और अपनी मां से कहती हैं कि मैया हम तो भजन करेंगे। मैना बोली, तो जा में कौन सी बड़ी बात है, भजन करोगी करो। अरे भजन तो सब लोग करते हैं, तुम भी करो जी, तो बड़े खुशी की बात है। बोली, सो ना घर में बाहर। तो मैना बोली, है पागल हो क्या गिरिजा, अभी तुम छोटी हो। समझाए कि बोली, मैना अरे आत पकड़ में ना कहे, अरे मेरी बेटिया, ओए मेरी लाड़ो मेरी, कोई सुन गिर जा मेरी बात जी। हाथों पकड़े में ना कहे, अरे मेरी लालो, ओए मेरी बेटिया मेरी, कोई सुन गिर जा मेरी बात जी। समझाए कि गिरिजा से बोली है, तुम पागल हो बेटी। अरे कहाँ तुम्हारी उम्र, अरे वन में जाने के लायक अभी नहीं है बेटा। बोली है मैना,
कहा करो बना जाए के अरे मेरी बिटिया ओए मेरी लालो मेरी कोई उम्र तुम्हारी लाली मारी जी। गिरजा से जवाब दो है मैना ने, पागल हो बेटी। गिरजा बोली है मां चाहे कुछ भी कहो हम भजन यहां नहीं करेंगे, घर से बाहर जाएंगे। मैना ने बहुत समझाया लेकिन गिरजा जब नहीं मानी, अंत में परिणाम यह हुआ कि अपने पति से कहा तो हेमांचल कहने लगे हैं मैना काय को रोती हो? अरे देवर्षि नारद ने भी यही कहा था, हम कौन होते हैं दीवाल बनने वाले, अरे जाने दो जाने दो। गिरजा जब नहीं मानी चली है तपस्या करने के लिए, भगवान शंकर का ध्यान धरने के लिए पहुंच गई जंगल में। लेकिन दिल में यही एक आस है कब भगवान भोले बाबा से हमारा विवाह। मन में सोचने लगी है गिरजा के सोचने लगी बेटिया मन में, और दीवाना दिन व्यर्थ बीते रहे। गिरजा विचार करती हैं दिल में क्या करें। सोचने लगी गिरजा मन में, जीवन दिन व्यर्थ बीते रहे। माया किस जगह बिराज रही, मायापति किधर सो रहे हैं। गिरजा विचार करती हैं दिल में कि शादी होगी तो केवल भगवान शंकर के साथ। अगर भगवान भोले बाबा से मेरा विवाह नहीं हुआ तो जीवन भर कुंवारी ही घर पे बनी रहेंगे, लेकिन दूसरे की पत्नी बन के हरगिज नहीं जाएंगे। मन में विचार करती हैं। गिरजा जहां बैठी हुई थी अकस्मात सप्तऋषियों का आना हुआ, और जो सप्तऋषियों ने दूर से देखा ये तो हेमांचल की लड़की है, बड़ी पागल है, इतनी छोटी सी आयु में तपस्या। चलो पूछते हैं। गिरजा के पास पहुंचे हैं, जवाब दिया है गिरजा आप, सवाल कर दिया है सप्तऋषियों ने गिरजा से। कि गिरजा तुम इस तप ज्वाला में और क्यों
सफल को इतनी व्याकुल हो, हर किस कारण किसे रिझाती हो। सप्तऋषि बोले हैं क्या कारण है बेटी? गिरजा का है तप ज्वाला में, क्यों नाहक अंग जलाती हो। कि सफल को इतनी व्याकुल हो, और किस कारण किसे रिझाती हो। कहने लगे हैं सप्तऋषि क्या कारण है बेटी? अरे छोटी सी अवस्था में क्यों तपस्या कर रही हो, और तपस्या अगर कर रही हो तो किसकी कर रही हो? तो गिरिजा ने जवाब दिया है, हे सप्तऋषियों, मैं तपस्या कर रही हूं, किसी गैर की नहीं कर रही हूं। तो जवाब दिया है